आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे किसी व्यक्ति के कारोबार में, व्यापार में हानि होती रहती है, रुकावटें आती रहती हैं, या धन लाभ नहीं हो पाता, फिजूली में खर्चा होता रहता है, घर में कुछ ना कुछ तनाव, दिक्कत, परेशानी रहती हैं, उच्चाटन रहती है, शारीरिक दिक्कत, परेशानी रहती है। इस प्रकार की अनेकों प्रकार की हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। इसके लिए हम अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, उन्हें टूट के भी करते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, परंतु फिर भी समस्याएं दूर नहीं होती, या हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वह हमारी लग नहीं पाती। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति इस बात को अवश्य कहता है कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतना दान करते हैं, फिर भी हमारा कुछ आगे नहीं आता, हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता, हमारी कोई भी समस्या दूर नहीं होती। तो ऐसे में क्या कारण है कि हमारी पूजा लग नहीं पाती है और जिसकी वजह से हमारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं। या हम क्या उपाय करें, जिससे किस विधि अनुसार पूजा करें जिससे हमारी पूजा संपूर्ण हो, हमारी पूजा स्वीकार हो, तथा हमारे जीवन में जो भी दिक्कत, बाधाएं, परेशानियां आ रही हैं वह सभी दूर हो जाए। हम केवल आपको एक दीपक का प्रयोग बताएंगे। केवल एक ही दीपक लगाने से आपकी पूजा निश्चित ही स्वीकार होने लगेगी। किसी प्रकार की कोई बाधा, रुकावट आपके नहीं आएगी। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे। आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, लाभ होने लगेगा, कारोबार, व्यापार बढ़ने लगेगा, तथा जिस प्रकार की जो भी उच्चाटन रहती है, समस्या रहती है, बीमारी रहती है, या अनेकों प्रकार की जो भी हानि आपके समक्ष आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह शुरू से एंड तक देखते रहें, संपूर्ण देखते रहें, तथा जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी को बताया है, इस वीडियो के माध्यम से हम केवल एक दीपक का प्रयोग बताएंगे जिससे निश्चित ही आपकी किसी प्रकार की कोई पूजा में बाधा, रुकावट आ रही है, जिससे आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, या कोई भी आपने मनोकामना मांगी हुई है वह पूरी नहीं हो रही। तो इस प्रकार की बाधा को किस प्रकार दूर करना है, इस दीपक का किस तरह प्रयोग करना है, वह संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। आपको करना क्या है, आपने रोजाना संध्या के समय, दिन छिपे समय, यानी सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को करना। आप लगातार प्रतिदिन रोजाना करते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि आप लगातार भी नहीं कर सकते तो केवल इसे 7 दिन करें। 7 दिन के बाद बेशक आज बीच में 1, 2, 4 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, उसके बाद पुनः इसको 7 दिन करें। ऐसा करने से जो भी हमारे जीवन में बाधाएं, समस्याएं आ रही हैं, या हमारी पूजा लग नहीं पा रही, पूजा संपूर्ण नहीं हो पा रही, या हम जो कहते हैं कि जो हमने पूजा पाठ किया है वह अभी हमारे सामने नहीं आता, हमारे लिए उसका कोई भी लाभ नहीं होता। इस प्रकार की जो भी व्यक्ति अपने मन में सोच रखता है या उनकी पूजा पूर्ण नहीं हो पा रही तो इस प्रयोग को अवश्य करें। वैसे भी हम आप सभी को बता दें कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दिया हुआ दान या कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वह कभी भी विफल नहीं होती, हमेशा हमारे समक्ष आगे आती ही आती है। तो वह न जाने हमें कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार हम उस पूजा की वजह से, उस दान की वजह से हम अनेकों प्रकार की समस्याओं से बच जाते हैं। ऐसा नहीं है हम पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं तो वह हमारे लिए शुभ नहीं होती, हमारे समक्ष नहीं आती, वह हमें बचाती नहीं है। फिर भी यदि आपके इस प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी है, या आप अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं वह लग नहीं पा रहा, जिससे आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, आपकी मन्नत पूर्ण नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हम एक प्रयोग बताते हैं। आपने संध्या के समय एक तेल का दीपक बनाना है। तेल का दीपक बना के जो आप रुई की जोत बनाते हैं उसके अंदर ध्यान रखें, रुई थोड़ी सी चौड़ी करके और उसके अंदर एक चुटकी लोबान अंदर डाल लें। लोबान डाल करके फिर उसकी बात बनाएं। बात बना करके जो भी आपने तेल का दीपक लिया हुआ है, मिट्टी का दीपक लिया हुआ है,
उसके अंदर सरसों का तेल डालें और उसके अंदर 3 साबुत फूल वाली लौंग डालनी है। ध्यान रखें, कभी भी किसी भी आप प्रयोग करते हैं, लौंग का प्रयोग करते हैं, तो उसमें टूटी हुई लौंग नहीं लिया करते। हमेशा जो फूल होता है उसके ऊपर साबुत जो लौंग होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपको साबुत लौंग लेनी है, 3 लेनी है और उनको भी उस दीपक के अंदर डालें। दीपक के अंदर डाल करके जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस मकान में भी आप रह रहे हैं, चाहे आपका खुद का मकान है या आप किराए पर रह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति का मकान कुछ कहीं और होता है और वह कहीं और किराए पर रहते हैं, तो उनका यही सवाल होता है कि गुरुजी हम तो किराए के मकान में रह रहे हैं, ये तो हमारा घर नहीं है, तो हम क्या इस उपाय को इस किराए के मकान में कर सकते हैं या नहीं। तो मैं उन सभी से कहूँगा, वह जहाँ भी रह रहे हैं, चाहे खुद के मकान में रह रहे हैं चाहे किराए के में रह रहे हैं, वह जहाँ भी रह रहे हैं वह अपना खुद का समझें और उसी घर में जहाँ भी आप रह रहे हैं उसी घर में इस प्रयोग को करें। आपने सूर्यास्त के बाद जो हमने आपको दीपक बताया है, इस तरह इस दीपक का प्रयोग करना है। यदि आप किसी प्रकार की मन्नत मांग रहे हैं या कोई आपकी मनोकामना है या आपका कोई विशेष कार्य है जो पूर्ण नहीं हो पा रहा, रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो उसको आप किसी भी एक प्लेन कागज़ पर ब्लैक पेंसिल के द्वारा लिख लें। लिख करके अपने घर के जो दक्षिण दिशा है, आप ये देख सकते हैं, आप किसी भी जानकारी ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, और आप खुद को जानकारी है तो अच्छी बात है। आपके मकान के अंदर जो भी दक्षिण दिशा है उसमें सर्वप्रथम कोई भी प्लेट लेकर के, कोई भी बर्तन लेकर के, उस बर्तन में आप जो भी आपने कागज़ में जो भी मनोकामना लिखी हुई है उसको रखें और उसके ऊपर जो हमने दीपक तैयार किया हुआ है उस दीपक को रख लें। दीपक को रख करके अपने सभी पूर्वज एवं पितरों का ध्यान करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी बाधा है, जो भी समस्या है, या जिसके प्रति भी आप यह कार्य कर रहे हैं या आपकी पूजा नहीं लग पा रही, जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद मस्तक झुका दें। तो लगातार इस क्रिया को आप कंटिन्यूअस करते रहते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो वह सभी दूर होती चली जाएंगी, कोई भी समस्या आपके सम्मुख नहीं आएगी। यदि किसी कारणवश आप लगातार नहीं कर सकते तो केवल इसको 7 दिन प्रयोग करें। उसके बाद बीच में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने दिन आप रुक सकते हैं उसको छोड़ने के बाद पुनः इसको दोबारा शुरू कर दें। तो जो कोई भक्तजन इस उपाय को करता है तो निश्चित ही उसकी पूजा रुकी हुई है, पूजा अधूरी है या पूजा स्वीकार नहीं हो पा रही या उनकी जो भी बाधाएं, समस्याएं, रुकावटें आ रही हैं वह सभी दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।